हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार। भारत में मॉनसून का आगमन बहुत ही निकट है और यह आगमन अपने साथ लेकर आने वाला है ला नीना की कंडीशन, अर्थात वो कंडीशन जो भारतीय महा मॉनसून को खासा सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। ऐसा कथन मेरा नहीं, बेसिकली भारतीय मौसम विभाग के द्वारा दिया गया। और यह भी साथ में जोड़ा गया कि भाई जो अगस्त से सितंबर का समय है, आने वाले समय में इस दौरान खासी बारिश होने की संभावना है, ऐसा बताया गया। लेकिन रिमार्केबल बात यह है कि इस कंडीशन के साथ ही पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, अर्थात भारतीय जो हिंद महासागर का क्षेत्र है वो सकारात्मक रूप से इमर्ज होता हुआ दिख रहा है और यह हमारे साउथ वेस्टर्न मॉनसून अर्थात दक्षिण पश्चिम मॉनसून को कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप से और बूस्ट करता हुआ दिखाई देगा। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है, भाई भारतीय मौसम विभाग के द्वारा यह जानकारी दी गई और हमें इस बारे में पहले से पता भी है कि भाई भारतीय महामॉनसून को ला नीना की कंडीशन सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। कुछ क्षेत्रों को, जैसे हमारे पूर्वी राज्य और पूर्वोत्तर राज्यों को अगर हम थोड़ा अवॉइड करें, पर रीसेंट स्टडीज तो यह भी बताती हैं कि इन राज्यों में भी पर्याप्त से ज्यादा बारिश हो रही है। लेकिन जो हमारी कन्वेंशनल स्टडी है वो यह बताती है कि भाई बाकी के भारतीय क्षेत्रों में आपको आने वाले समय में औसत से अधिक वर्षा देखने को मिलेगी। अब इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं उसके पहले आप सभी के लिए भाई स्टडी IQ के जो P2I बैचेस है, अर्थात प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी करने वाले हमारे बैचेस हैं, ये स्टार्ट होने वाले हैं और इवन 28 से इनमें क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ध्यान रखेंगे इस बात का कि अगर आप इन बैचेस में जुड़ना चाहते हैं तो 25,999 की कॉस्ट पर आप जुड़ सकते हैं, लेकिन यह तब तक होगा जब तक कि आप डेट क्रॉस ना करें 31 मई की। सो बिना लेट करें इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई यहां पर दो कंडीशंस के बारे में चर्चा की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन है ला नीना की। अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि ला नीना की कंडीशन क्या होती है। तो अगर मैं आपको जनरल मैनर में समझाऊं तो ला नीना कुछ और नहीं है, यह सामान्य स्थिति को दर्शाने वाला मैप है। और इस मैप को जरा ध्यान से देखिए। इस मैप में आप पाएंगे कि सामान्य तौर पर यह जो स्थान आपको दिख रहा है जिसे कहा जाता है भाई यह प्रशांत महासागर का वह भाग है जहां पर हम्बोल्ट जलधारा के आने से तापमान कम हो जाता है। अर्थात यहां पर तापमान कम होना, इस स्थान पर तापमान का ज्यादा होना, और इस स्थिति के समय यहां पर तापमान ज्यादा होने से हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं और यह हिंद महासागर के मध्यवर्ती भाग में आकर गिर जाती हैं। और जब ये हिंद महासागर के मध्यवर्ती भाग में आकर गिरती हैं भाई, तो यहां कहीं पर निर्मित होता है वास्तविकता में हाई प्रेशर। और यह हाई प्रेशर तब निर्मित होता है जब भारत में गर्मी के कारण आप पाएंगे इस स्थान पर होता है लो प्रेशर। अर्थात जो पवनें वास्तविकता में हमारे लिए कहलाती हैं कि ये पवनें हैं भारतीय महामॉनसून की पवनें, या मैं कहूं वो व्यापारिक पवनें जो अपने साथ कपासी वर्षा मेघ लेकर आती है, जो वर्षा कराते हैं। इन पवनों को यह निर्मित होने वाला हाई प्रेशर और भी ज्यादा सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, अर्थात यह उन्हें और भी ज्यादा इंटेंसिफाई करने का कार्य करता है। अर्थात आप यहां ध्यान से देखें तो वो पवनें जो भारतीय महामॉनसून के रूप में वर्षा कराने वाली हैं आने वाले माह में, वो पवनें वास्तविकता में यहां हाई प्रेशर के निर्मित होने से सकारात्मक रूप से हमारी ओर बढ़ती हैं। अब यह तो बात हुई भाई सामान्य स्थिति की। अब जब कभी आपको यह स्थिति दिखाई दे कि भाई यहां पर जो जल है जो इतने इलाके में ठंडा होता है, अगर यह जल और भी अधिक बड़े इलाके में, वृहद इलाके में ठंडा हो जाए, तब की कंडीशन को हम कहते हैं कि यह ला नीना की कंडीशन है। अर्थात यह वो कंडीशन है जब आप पाएंगे कि इस स्थान पर तापमान कम और बड़े क्षेत्र में कम होता है। बजाय इसके आप पाएंगे कि प्रीवियस इमेज को जरा ध्यान से देखें तो आप समझ पाएंगे कि यह क्षेत्र केवल इतने स्थान तक जहां सीमित था, वहीं ला नीना की कंडीशन में यह और भी वृहद क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और इसके डिस्ट्रीब्यूट होने से आप एक बात समझ पाएंगे कि और भी अधिक एरिया से पवनें ऊपर उठेंगी।
पवनों का गर्म होकर इस स्थान से उठना हमारे लिए एक बड़ा शुभ संकेत होता है, पॉजिटिव साइन होता है। वाई? बिकॉज जरा ध्यान से देखें, ये जो हाई प्रेशर अब बन रहा है, ये हाई प्रेशर और भी बड़े एरिया में और भी ज्यादा इंटेंसिफाइड मैनर में निर्मित होता हुआ दिखाई देगा। और जब ये इतने बड़े एरिया में निर्मित होगा तो ध्यान दीजिए, आप पाएंगे कि इस स्थान पर इस प्रकार से हाई प्रेशर निर्मित होने से हमारे लो प्रेशर के अगेंस्ट आप पाएंगे कि एक बड़ा प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। ये हमारा लो प्रेशर है और अब यहां ध्यान से देखें तो इस कंडीशन में आप पाएंगे कि और भी ज्यादा पवनें भारत की ओर हिंद महासागर से चलते हुए प्रवेश करेंगी। अर्थात ला नीना की वो कंडीशन जहां पर प्रशांत महासागर में होने वाला एक लोकल फिनोमेना ग्लोबली हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे मॉनसून को प्रभावित करता है, ये लोकल फिनोमेना प्रशांत महासागर का हमारे लिए एक सकारात्मक साइन लेकर आया है। इतना ही नहीं, ये ला नीना की जो कंडीशन है ये पूरे विश्व को प्रभावित करती है और अक्सर मैं क्लासेस में इस बात को बार बार दोहराया करता हूं, जहां आप पाएंगे कि एक लोकल फिनोमेना जिसका ग्लोबल इंपैक्ट है, एक स्थानीय स्तर में प्रशांत महासागर में होने वाली एक घटना वास्तविकता में पूरे विश्व के जलवायु को, पूरे विश्व के मौसम के वितरण को प्रभावित करती है। ना केवल भारतीय हिंद महा मानसून, अपितु अफ्रीका में होने वाली बारिश, यूरोप में चलने वाली हीट वेव से लेकर उत्तरी अमेरिका, कैरेबियन द्वीप में चलने वाले साइक्लोन तक, इन सभी चीजों को अल नीनो और ला नीना की कंडीशन प्रभावित करती है। और आप पाएंगे कि इस वर्ष ला नीना के आने के बारे में खबरें काफी पहले से आना स्टार्ट हो चुकी थी। यह तो हुई एक चर्चा। दूसरी चर्चा यह भी है कि आप पाएंगे कि ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है हिंद महासागर का, यह क्षेत्र भी पॉजिटिवली हिंद महासागर के द्विध्रुव को इंडिकेट करता है। अर्थात जब कभी हिंद महासागर के बारे में आप पढ़ाई करते हैं तो शायद आपने इस बारे में जरूर सुना होगा, आप परिचित होंगे बेहतर तरीके से इस बारे में भी कि हिंद महासागर के दोनों तरफ जल का तापमान अलग अलग होता है। अर्थात एक स्थान आप पाएंगे अरब सागर वाला, अगर ये गर्म है तो इसका विपरीत स्थान अर्थात बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र ये कहीं आपको ठंडा दिखाई देगा। इसके विपरीत दोनों की स्थितियां आपस में इंटरचेंज भी होती हैं। अब यहां आप पाएंगे कि धनात्मक इंडियन ओशन डाइपोल, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल, सकारात्मक हिंद महासागर का द्विध्रुव होने पर आपको भारतीय महामॉनसून और भी ज्यादा सक्षम होता हुआ, और भी ज्यादा तीव्र होता हुआ दिखाई देगा। यानी कि इस वर्ष 2024 में आपको हमारा जो मॉनसून है ये दोनों ही चीजों से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता हुआ दिखने वाला है। आई थिंक ये जानकारी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो जरूरी है ही, साथ ही एक अवेयर सिटीजन के फॉर्म में भी ये आपके लिए काम की जानकारी है। चलिए अब यहां ध्यान दें, अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी ऑप्शनल है, अर्थात आप भूगोल वैकल्पिक विषय के साथ तैयारी कर रहे हैं, तो याद रखिए कि स्टडी IQ के P2I बैचेस के अलावा हमारे ऑप्शनल के बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं। 300 प्लस मार्क्स अगर आप अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्कोर करना चाहते हैं, और 30 से 35 क्वेश्चंस जो बेसिकली यूपीएससी पूछा करता है भाई ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट से, अगर आप इन्हें क्रिस्टल क्लियर रॉक सॉलिड मैनर में तैयार करना चाहते हैं, और मैं उस एग्जाम की तैयारी करने की बात कर रहा हूं जहां पर कट ऑफ प्री का 45 नेट क्वेश्चन सही होता है। अब सोचकर देखिए कि वो एग्जाम जहां 45 सही प्रश्न हल करने पर आप प्री क्वालिफाई कर जाएंगे, वहां 30 से 35 क्वेश्चंस को डोमिनेट करने वाला सब्जेक्ट है ज्योग्राफी ऑप्शनल। ये ऑप्शनल आपको ना केवल आपके मेंस में सहायता करेगा एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट के फॉर्म में, बल्कि आपका जीएस पेपर नंबर फर्स्ट ये क्रांतिकारी रूप से इससे डोमिनेट होता है, चाहे जियोपॉलिटिक्स हो चाहे इंटरनल सिक्योरिटी हो, ये सब्जेक्ट डोमिनेट करने वाला सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपके प्री में जैसा मैंने बताया कि ये सब्जेक्ट अल्टीमेट असिस्टेंस देगा। अगर आप इस सब्जेक्ट के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है स्टडी IQ के सेल के तहत, जो मैंने आपको पहले बताया कि भाई P2I बैचेस में आपको
कीमत में कुछ इजाफा होता हुआ दिखता है कभी, आप उसे ओवरकम कर सकते हैं। आप इन बैचेस के साथ जुड़कर अपने तैयारी को एक इकोनॉमिक मैनर में मिनिमम कॉस्ट पे प्रिवेल कर सकते हैं। सेल के तहत ये प्राइस आपको 14,999 का मिलने वाला है। ध्यान रखिए, इस कंडीशन में आपको AK लाइव कोड का ही यूज करना है। इस कोड का यूज करने पर आपको जो कॉस्ट शो हो रही है, डिस्प्ले हो रही है, ये कॉस्ट देखने को मिलेगी। सेम एज P2I बैचेस में भी ध्यान रखेंगे आप कि अगर आपको डिस्प्ले हो रही कॉस्ट अर्थात 25,999 इस कॉस्ट के तहत आप प्रिवेल करना चाहते हैं तो आपको फिर से AK लाइव कोड का ही यूज करना है। इन कोड्स का यूज करिए, 31 मई से पहले इन्हें ज्वाइन करिए। इस कोर्स को ज्वाइन करने के साथ आप अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस IAS एस्पिरेंट्स को इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।